बहुतान लगाया झूठा तुमने अपनी बहन के ऊपर? मैंने कोई झूठ या बहुतान नहीं लगाया अम्मा, मैं सच बता रही हूँ, वो दोनों किसी लड़के के साथ हैं। तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है शमा। पहले तुम कह रही थी कि वो दोनों एक साथ में ही नहीं है, आप कह रही हो कि वो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ अम्मा, उजाला आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेल रही है, झूठ बोल बोल के किसी लड़के से मिलती है वो। शमा कोई काम कर लिया करो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फारे के बैठ के फजूल सोचती रहती है। आपका बस चले तो मुझे किचन में ही झोंक दे। तू ना कोई काम ना कर, सुकून से बैठ जा और हमें भी सुकून से रहने दे। ये फजूल की बातें सोचना छोड़ दे। दे मेरा मोबाइल वापस, मैं बता रही हूँ एक दिन रोएंगी आप। और बताओ क्यों बुलाया मुझे इतनी इमरजेंसी में? हाय सद के जाऊं तेरी इंग्लिश पे। खुद तो जैसे इंग्लिश की तकरीरें लिखते हो ना, बढ़िया है। अच्छा अब काम की बात करें। हाँ हाँ, तो मैं भी काम की बात करने आई हूँ। कौन से तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर मुझे यहाँ गाना गाना है? ज्यादा टर मत करो, एक काम आया है, बहुत आराम हो गया। पता है मुझे जलाल, हम दोनों को इस काम की मजबूरी ने आपस में जोड़ के रखा है, वरना क्या? वरना वो रहा तुम्हारा रास्ता और ये रहा मेरा रास्ता। ये सच है शीना कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम भी उसी राह की मुसाफिर हो। ठीक कहते हो तुम जलाल, मैं भी इस मासीगिरी के काम से तंग आ चुकी हूँ। 4 पैसे हाथ आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। क्यों? अब तुम्हें अपना जल्दी पुश्ती पेशा अच्छा नहीं लगता? जलाल, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा बाप राज मजदूर था, काम करते हुए बेचारा मर गया, तो अम्मा हमारा पेट पालने के लिए लोगों के बर्तन मांजने लगी। और तुमने लाइन क्यों पकड़ी? जीले को नशे के जिन ने पकड़ लिया तो मुझे 2-4 घरों का काम पकड़ना पड़ा। इसीलिए कहता हूँ जब हमारा काम एक है तो हमें भी एक हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है अम्मा मेरा रिश्ता ढूंढ रही है आजकल। और तुम क्या चाहती हो? यही जलाल कि तुम जल्दी से अपनी अम्मा को मेरे घर लेकर आओ। उन्होंने मुझे देख तो रखा है, अब जल्दी से शादी की बात कर लो उनसे। बात करता हूँ। शुक्र है जिस दिन तुम मेरे घर आए उस दिन तुमने अपना मुंह बंद ही रखा। अगर अम्मा को पता चल जाता कि तुम मासी हो तो रिश्ता नहीं हो सकता था। अच्छा, तो तुम तो जैसे इस पूरे शहर के डीसी हो ना, हर कोई जानता है जलाल बदमाश को। तुम्हें कौन देता है अपनी लड़की? मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, अम्मा से बात करूंगा, देखो क्या कहती हैं। जल्दी बात कर लेना, ये ना हो कि मैं किसी और की डोली में बैठ जाऊं। तुम्हारी डोली नहीं जनाजा उठेगा, याद रखना। जलाल, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं नहीं। जलाल रुको तो सही। अगर एक लफ्ज और मेरे बच्चे के खिलाफ निकाला ना तो खुदा की कसम यहां जिंदा गाड़ दूंगा मैं। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुमसे शादी की। री, बात क्या है? हुआ क्या? What do you mean क्या हुआ है? तुम्हें क्या जरूरत थी कि झगड़ा करो तुम मुझसे? झगड़ा उसने शुरू किया था, मैंने नहीं। अब पता नहीं वो किसको क्या क्या जाकर बताएगा। जिसको भी बताए, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह नहीं है लेकिन मुझे है। देखो, आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। कुछ दिन तुम ऐसा करो कि हमारा जो दुबई वाला अपार्टमेंट है, प्लीज वहां जाकर रह लो। मॉम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाना? तुम चाहती क्या हो आखिर? I want revenge। री, मुझे कोई फजूल हरकत नहीं चाहिए। मॉम, मैं जो भी करूंगी ना उससे आपको कोई मसला नहीं होगा। तुम आखिर चाहती क्या हो? खुदा के लिए चीजों को दरगुजर करना सीख जाओ। जस्ट लेट गो थिंग्स। और तुम इतनी हाइपर रहने लगी हो, मुझे तो डर लगने लगा तुमसे। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ अपना मूड ठीक करने। For God's sake, अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना। एक तो ये बंदर हर जगह सामने आ जाता है। क्या घूर रहा है? घूर नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। जो मर्जी सोचो, मेरी बला से। कि तुमने कभी सोचा कि तुम ऐसी क्यों? बिल्कुल सोचा है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि जो बंदर देखता है वो देखता का देखता रह जाता है। छलांग लगाने से पहले हर गधा खुद को हिरणी समझता। गधा किसको बोला है?
समझते क्या हो तुम खुद को? एक अच्छी नौकरी लग गई तो तुम्हें लगता है कि मेरे जैसी लड़कियां पके हुए आम की तरह तुम्हारी झोली में आके गिर जाएंगी। भूल है तुम्हारी। आए बड़े। पता नहीं ये मारिया कहाँ चली गई है। मारिया खाने का ऑर्डर देने गई है, आती ही होगी। आप यहाँ क्यों आ गए? हम गाड़ी में भी तो बात कर सकते थे ना। मुझे देर हो रही है, घर जाना है। उजाला, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए आया हूँ। जल्दी करें जी कहना। देखो, मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे एक टेक्स्ट मैसेज की वजह से इतनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तबरेज, एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताएंगे? पूछो। क्या शमा और आपके बीच कुछ? For God's sake, उजाला, तुम्हें मैं इस किस्म का लड़का लगता हूँ? लेकिन मैं भी तो ऐसी लड़की नहीं हूँ ना, इसकी लाइफ में आप जैसा लड़का। उजाला, तुम जो हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें फजूल बातें सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन शमा जो कहती है कि आप उससे तुम्हारी बहन का दिमाग खराब है, उसकी बातों में ना आया करो। अच्छा, एक बात मानेंगी? जी। ये रख लें। मैं नहीं पहन सकती, प्लीज मुझे इंसिस्ट मत करें। अच्छा प्लीज, थोड़ी देर के लिए पहन लो, फिर बेशक आप उतार के इसको बैग में रख देना। ओ, तो ये है तुम्हारी पसंद। बहुत अफसोस की बात है। अरे ये तो माइंड योर ओन बिजनेस। मैं चलती हूँ। उजाला, आप कहीं नहीं जाएगी, ये जाएंगी यहाँ से। ऐसा है क्या इस लड़की में? वैसे तुम्हारी पसंद पर तो मुझे अफसोस हो रहा है। शट अप। सच बहुत कड़वा लगता है ना। तुम पागल हो, अपना इलाज करवाओ। इलाज की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। इस लड़की की वजह से तुमने मुझे छोड़ा। ये तो किसी काबिल नहीं है। उजाला, क्या हुआ है? क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, बस बकवास कर रही थी। तुम रुको, मैं भी इससे पूछ। अरे पागल हो गई हो क्या? तबरेज वैसे उसकी बहुत इंसल्ट कर चुका है। तुम चलो मेरे साथ, चलो। मुझे एटलीस्ट अरे पूछने चलो तो यार, दो। छोड़ो ना उसे, चलो। सच कड़वा लगा ना तुम्हें? सच तो ये है कि उजाला मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। तुम्हारे साथ तो कोई नॉर्मल आदमी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। रुको शमा, कहाँ से आ रही हो तुम? काम से गई थी। कहाँ से आ रही हो? हर वक्त सवाल जवाब शुरू कर देती हैं। ज्यादा जबान ना चलाया करो मेरे सामने। चलो चलकर मेरे साथ बेड की चादर चेंज कराओ अपने अब्बा की। आपका दिमाग सही है? आपने अब्बा का वजन चेक किया है? कैसे चेंज करवा सकती हूँ मैं चादर? मेरी कंधों में दर्द हो जाता है, मैं नहीं करवा रही। हद है शमा तुम्हारी। कोई भी काम कह दो ना, उल्टे सीधे जवाब शुरू हो जाते हैं तुम्हारे। आप मुझे बोलना बंद करें। और आपको उजाला की फिक्र है कुछ? अब तक नहीं आई है वो घर पे। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आ जाएगी वो। तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो। चलो शाबाश। काम से तुम्हारे कंधे दुखते हैं ना? आप तो हमेशा मुझे ही बोलेंगी। उजाला, एक बात बताओ, तुम आज गई कहाँ थी? तुम्हें बताया तो था मैंने, मारिया के साथ गई थी। हाँ, मगर ये नहीं बताया था कि कोई और भी था तुम्हारे साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपनी औकात मत भूलो। क्या है मेरी औकात? इधर देखो। नहीं, आज तो मुझे बता दो, क्या है मेरी औकात आखिर? कम से कम ऊंचे महलों में रहने की तो औकात नहीं है तुम्हारी। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है तुम्हारी तरह। तुम्हारे ही होंगे ऐसे फजूल शौक। अच्छा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मुझे ये बताओ कि मेरा काम कब करोगी तुम? कौन सा काम?
तबरेज से मिलवाने का काम मुझे उससे मिलना है। मैं कोई उसकी सेक्रेटरी तो तुम्हारी मीटिंग अरेंज कराऊंगी उसके साथ शमा। देखो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है उजाला। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारे करतूतों के बारे में मैंने अम्मा को नहीं बताया, वरना क्या इज्जत रहती तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे कोई फजूल बहस नहीं करना चाहती। अरे तबरेज, तुम कहाँ हो? तुम मीटिंग पे भी नहीं आए? वो एक दोस्त आ गया था तो उसके साथ बाहर चला गया था। कहीं इस दोस्त का नाम उजाला तो नहीं? वैसे सही कहते हैं, माँ सब जानती हैं। वैसे बहुत तेज हो तुम, जाते हुए मुझे बता तो देते। अच्छा मॉम, आइंदा जाऊंगा ना तो आपको बता के जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे खुद ही मिलते रहोगे या मुझे भी मिलवाओगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलवाऊंगा आपको। वैसे मॉम, रीम भी मिली थी मुझे। क्या? कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की उसने? वही अपनी फजूल बातें कर रही थी, जानती तो है आप उसे। पता नहीं क्यों पीछे पड़ गई है वो। तुम्हें तो खूब सुनानी चाहिए थी उसे बातें। मॉम ठीक ठाक सुना दी थी मैंने उसे। वैसे पागल है वो। सारे सर्कल में उसके पागलपन की हरकतें मशहूर हो गई हैं। शुक्र है मैं एक ऐसी साइको बहू से बच गई। सही कह रही है मॉम आप। वैसे अब आप जल्दी से उसको भी ले आए जिसके पीछे आपका बेटा पागल है। तुम्हारी तरफ से देर हो रही है, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बस मॉम, बहुत जल्द इंशाल्लाह। चलो मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, मैं ये देखने आई हूँ कि ऐसा क्या है तुम में जिसकी वजह से तबरेज ने मुझे छोड़ा। देखिए, मुझे इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन किसको पसंद करता है और किसने किसको छोड़ा है। बिल्कुल है। अगर तुम हमारे बीच में ना होती तो आज मैं मिसेस तबरेज बन चुकी होती। आपके दिमाग के इस खलल का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप जाएं अभी यहाँ से। लेकिन मुझे तुम जैसी लड़कियों का दिमाग ठीक करने के बहुत तरीके आते हैं, समझी तुम? अच्छा, वो कैसे भला? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे इस पूरे खानदान को यूं खरीद सकती हूँ मैं, यूं। मैडम, अपनी ये दौलत का रोकना किसी और पे जमा कीजिए। अभी प्लीज फिलहाल जाइए यहाँ से आप। वैसे एक डील है मेरे पास तुम्हारे लिए। कैसी डील? मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे सकती हूँ और जितना चाहे उसमें अमाउंट भर लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, बदले में मुझसे क्या चाहती हैं? सिंपल, कि तुम मेरे और तबरेज के बीच से हट जाओ। हर चीज बिकाऊ नहीं होती है। लेकिन तुम्हारी क्लास में हर चीज बिकाऊ ही होती है। अच्छा, मेरी क्लास का पता तो इसी बात से चल रहा है कि आप जैसी हाई क्लास लड़की मेरे दर पे खड़े हुए मोहब्बत की भीख मांग रही है। मैं तुम्हें देख लूंगी, समझे तुम? और ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, अगर इसको मैंने निकाल ना दिया तो मेरा नाम भी रीम नहीं। कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि जो बंदर देखता है वो देखता का देखता रह जाता है। छलांग लगाने से पहले हर गधा खुद को हिरणी समझता है। गधा किसको बोला है? समझते क्या हो तुम खुद को? एक अच्छी नौकरी लग गई तो तुम्हें लगता है कि मेरे जैसी लड़कियां पके हुए आम की तरह तुम्हारी झोली में आके गिर जाएंगी। क्या बात है बेटा, जब से आए हो बहुत गुमसुम हो। ऑफिस में कोई बात हुई है? तैमूर बेटा, तुमसे पूछ रही हूँ, कोई बात हुई है? नहीं, बस अभी ऑफिस से वापसी पे आपकी बहू टकराई थी। बहू? उस पिछल पैरी पे ना मैंने बहुत पहले लानत भेज दी थी। क्या तुझे अभी भी कोई आस है उससे? वैसे ही बता रहा हूँ आपको। जानती हूँ कि तेरे दिल से ना उसकी मोहब्बत खत्म नहीं हुई अभी। तो मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म हो जाती है? लानत भेजती हूँ ऐसी मोहब्बत और ऐसी औरत पर जो इंसान की इज्जत को जगह जगह रुसवा करती फिरे। अच्छा छोड़े ना ये बातें, आपकी मेडिसिन खत्म हो गई थी, मैं ले आता हूँ।
शमा, ये मेरा ब्रेसलेट है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हाँ तो तुम्हारा था, पर अब मेरा हो चुका है। और देखो तो मेरी कलाई पे चढ़ते ही इसकी शान कितनी बढ़ गई। और देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। शमा, बहुत बुरी बात है ऐसे बिना पूछे किसी की चीज उठा लेना, बहुत बहुत बुरी बात है। वैसे बुरी बात तो ये भी होती है कि किसी की चीज पे कब्जा जमा के बैठ जाना। मैंने कौन सी चीज पे कब्जा जमाया है तुम्हारी? है क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरी मोहब्बत पे, तबरेज पे,